वेलकम बैक व्यूवर्स। तो कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यार आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर पर एक आरसी एयरप्लेन बनाओ तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का, उसकी मोटर का, उसके सर्वोस का, ईएससी का, रिसीवर का, ये सारा सेटअप कैसे करना है। तो आज के इस डमी एयरप्लेन पर जो मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोगों के सामने रखा है, इस पर मैं आपको यही बताऊंगा कि यार आप इसका सेटअप कैसे करेंगे। तो यार ये आगे एक ब्रशलेस मैंने मोटर लगाई हुई है, जो कि मेरे पास 1000 केवी की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेनर एयरप्लेन पर यूज़ होती है। इसका मैक्स जो थ्रस्ट होता है, इसका प्रेशर जो होता है, वो होता है 1 केजी। अगर 10-45 प्रोपेलर लगाया हुआ हो और 3S बैटरी लगाई हुई हो, वो 30C या 25C होनी चाहिए। इनके दरमियान में होनी चाहिए, या यही 2 पॉइंट होने चाहिए। तो ये मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। इसका आगे मैंने प्रोपेलर वगैरह नहीं लगाया हुआ। तो ये मैंने यहाँ पर ये एलिरोन के लिए ये सर्वो लगाई हुई है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यार। तो ये मैंने छोटे-छोटे से यहाँ पर ये एलिरोन एक किस्म के बनाए हुए हैं। मैंने अभी लगाया नहीं है इनको पुश रोड्स वगैरह, बस ऐसे आपको समझाने के लिए ये सर्वोस मैंने लगाई हैं। और ये मैंने वुड का एक डमी एयरप्लेन बनाया हुआ है। तो यार ये मैंने पीछे 2 सर्वोस लगाई हुई हैं एक साथ। तो ये वाला जो है इसको मैं सॉरी एलिवेटर के लिए लगाऊँगा, और ये वाला जो सर्वो है इसको मैं रडर के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यार। तो ये इनके वायर्स वगैरह निकली हुई हैं। तो इनके वायर्स का भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो इनमें येलो कलर की वायर होती है, ये सिग्नल के लिए होती है। मैं इसको थोड़ा-सा फ़ोकस कर लूँ, ये सिग्नल वाली होती है। और इसके जो दरमियान वाली रेड होती है, ये पॉज़िटिव होती है। और ये जो आखिरी वाली होती है ब्लैक कलर की, या हल्के रेड कलर की, तो ये वाली नेगेटिव होती है। हमेशा याद रखना यार। तो जो आपका रिसीवर है, उसमें उसमें आप देखना कि सिग्नल एस के किस साइड में लिखा हुआ है, जहाँ पर ये वायर्स लगती हैं, तो एस किस साइड में लिखा हुआ है, तो ये पीली वायर उसी साइड में ही लगेगी। और यहाँ पर मेरे पास एक और रिसीवर पड़ा पड़ा हुआ है, तो उस पर मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि हर रिसीवर के अपने लिहाज से चैनल होते हैं। तो आपके पास पता नहीं कौन-सा रिसीवर है, तो आप अपने लिहाज से आपको जिस चैनल पर ये रडर सेट करना हो, जिस चैनल पर आपको ये एलिवेटर सेट करना हो, और जिस चैनल पर आपको ये दोनों एलिरोन सेट करने हो, तो इन सारों की ग्रिप्स आप वहीं पर लगा सकते हो। और हाँ यार, तो ये जो इसका ब्रशलेस मोटर है और इसका ईएससी है, इसकी वायर्स आप तीनों कनेक्ट करेंगे। मैं इसको कनेक्ट कर लूँ एक बार। तो यार ये मैंने इसके वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से आपको भी ईएससी पर वायर्स कनेक्ट कर लेनी है। आपने भी, यानी कि अगर आप ट्रेनर एयरप्लेन बना रहे हो, तो आपको भी 30 एम का ईएससी ज़रूरत होगा। और सबसे पहले आप लोगों ने कोई और ज़्यादा केवी की मोटर नहीं लेनी, ना ही ज़्यादा कम केवी की लेनी है। सिर्फ़ आपने ये 1000 केवी की 22-12 मोटर बाय कर लेनी है। इसके अलावा आपने और कुछ बाय नहीं करना। ना और कोई मोटर बाय करनी है, ना और कोई ये नंबर होना चाहिए। सिर्फ़ ये 22-12 1000 केवी, और इसके साथ ही आपने 10-45 प्रोपेलर, उसके साथ ही आपने 30 एम का ईएससी लेना है। ईएससी जिस भी कंपनी का हो चल जाएगा, और मोटर जिस भी कंपनी की हो चल जाएगी, बस होनी 22-12 1000 केवी की होनी चाहिए। और फिर आपको उसके बाद ये 9 ग्राम सर्वोस लेनी होंगी 4। ये मैंने यहाँ पर, अगर आपका छोटा साइज़ एयरप्लेन है तो एलिरोन पर आप एक भी सर्वो लगा सकते हो। तो अगर आपका काफ़ी, यानी कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा का, 48 इंचेस का कोई विंग स्पैन है, तो वहाँ पर आपको 2 सर्वोस लगानी होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यार। तो पीछे भी आपको ये सर्वोस लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 4 पीसेज़ आपको लेने पड़ेंगे सर्वोस के। तो 2 पीछे लगेंगी, 1 रडर के लिए और 1 एलिवेटर के लिए। तो इनकी सारी की सारी सेटिंग्स जिन पर जहाँ पर ये लगनी है, वहाँ पर लगाकर बाद में आपने इनकी वायर्स वगैरह इकट्ठी करनी है। तो यार ये 2 सर्वोस की वायर्स हो गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ये 2 सर्वो की वायर्स हो गई, और ये ईएससी की वायर्स हो गई, और ये जो वायर नीचे लगी हुई है, इसका मैंने सेटअप किया, आपको नीचे मैं दिखाऊँ, तो ये मैंने एलिरोन की वायर्स वगैरह लगाई हुई है। ये देखो यार, ये नीचे एलिरोन का मैंने सेटअप किया हुआ है। नीचे ये मैंने एक्सटेंशन केबल बनाए हुए हैं खुद से, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यार। तो ये सारा का सारा सेटअप होता है, और आप इसको करंट किस तरीके से दोगे, ये मेन पॉइंट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको करंट देने के लिए आप ईएससी की जो वायर है, ये आप रिसीवर में लगाएँगे, और बैटरी की जो वायर है करंट वाली, उसको आप ईएससी की इस वायर में लगाएँगे। और ऑटोमैटिकली आपका रिसीवर ऑन हो जाएगा। अगर उस पर कोई लेड, यानी कि कोई लाइट लगी हुई है, तो वो जलने लगेगी। अगर आपका रिसीवर बाइंड होगा आपके ट्रांसमीटर के साथ, तो उसकी जो लाइट है, वो ब्लिंक नहीं करेगी। अगर बाइंड नहीं होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपके ट्रांसमीटर के साथ, आपको बाइंड करना पड़ेगा, तो उससे पहले वो जो उसकी लेड है, उसकी लाइट है, वो ब्लिंक करती रहेगी। और यार आपको मैं ये भी बता दूं कि आपने आरसीएल पेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, उसकी बॉडी, उसका फ्यूजलेज किस तरीके का होना चाहिए। तो यार सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसके विंग से। इसका विंग स्पैन आपने काफ़ी ध्यान में रखना है। जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हो, जिस डिज़ाइन को आप कॉपी कर रहे हो, तो उसका विंग स्पैन, उसका कॉर्ड, उसके एलिरोन के मेजरमेंट्स जो होते हैं, वो आपने काफ़ी ध्यान में रखने हैं यार। और उसी को लेकर ही आपने उसका विंग बनाना है।
और विंग का जो जगह है विंग की फ्यूज़लेज पर लगने की, उसमें भी आपने काफ़ी ध्यान रखना है। क्योंकि थोड़ा-सा आगे हो गया विंग या थोड़ा-सा पीछे हो गया या थोड़ा-सा ऐसे सीधा होता है, तो थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, तो आपका एयरप्लेन फ्लाई नहीं करेगा यार। वो एक साइड में मुड़ने लगेगा या इधर या उसका सीजी ही ठीक नहीं रहेगा। तो जब आप आरसी एयरप्लेन बना लो, तो उसका सबसे पहले आपने चेक करना है जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो उसका सीजी आपने चेक करना है यार। सीजी अगर ठीक होगा, तो आपका एयरप्लेन बिल्कुल स्मूथ फ्लाई करेगा यार। तो उसके बाद जो अगर आपने ये भी ठीक बना लिया इस विंग को, तो उसके बाद जो दूसरा अहम पॉइंट आता है, वो इस वर्टिकल स्टेबलाइज़र का और हॉरिज़ॉन्टल स्टेबलाइज़र का मेन पॉइंट आता है। अगर ये ही अब अपनी जगह पर ये दोनों भी अपनी जगह पर ठीक नहीं होंगे, यही दोनों अगर अपनी जगह ठीक नहीं होंगे, तो भी आपका एयरप्लेन लेफ्ट राइट मूव करेगा या ऊपर नीचे अप डाउन मूव करेगा। अगर आप उसको मूव नहीं भी करोगे, तो भी वो ऊपर या नीचे या लेफ्ट राइट वगैरह जाने लगेगा। तो आपने इनको भी ध्यान में रखना है यार, वर्टिकल स्टेबलाइज़र और हॉरिज़ॉन्टल स्टेबलाइज़र, इनकी जो मेजरमेंट्स है, वो आपने काफ़ी ध्यान के साथ करनी है और जो भी हो मेजरमेंट सेम टू सेम वैसा ही करना है, कुछ भी अपने लिहाज से नहीं ऐड करना। और इसका जो ये हॉरिज़ॉन्टल स्टेबलाइज़र है, ये बिल्कुल सीधा लगा होना चाहिए, ये थोड़ा भी इधर-उधर राइट या लेफ्ट में टेढ़ा-वेढ़ा नहीं होना चाहिए। और यही मैं आपको कहूँगा वर्टिकल स्टेबलाइज़र का, ये भी आपने बिल्कुल ध्यान से बनाना है और इसमें भी थोड़ी भी इसमें गुंजाइश नहीं है मेजरमेंट्स चेंज करने की। तो यार आज की वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, तो वीडियो को लाइक लाज़मी करना यार। मुझे ये बनाने में यार 1 दिन लग गया पूरा ये डमी एयरप्लेन। आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को लाइक लाज़मी करना। और अगर मज़ीद आपको इस किस्म की एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए यार ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिहाज से, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी मारना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।